आयरस FBR। तो ये जो सबसे पहले आपके पास लिंक आ जाएगी, इस पर सिंपली क्लिक करूंगा। उसके बाद ये वार्निंग का साइन आ रहा होगा आपके पास, तो ये क्लोज पे क्लिक करके इसको क्लोज कर दूंगा। तो ये आपके पास आयरस का डैशबोर्ड आ जाएगा। ये आपके पास आयरस की वेबसाइट आ जाएगी। सबसे पहले वो मांग रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, फॉरगेट पासवर्ड और लॉगिन। अगर तो आपका एनटीएन बना हुआ है तो सिंपली आप अपना CNIC नंबर और पासवर्ड दे के लॉगिन करके आयरस के पोर्टल को यूज कर सकते हैं। और अगर आपका एनटीएन नहीं बना हुआ तो आप नीचे देख सकते हैं ई इनरोलमेंट और इसके साथ आ रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन। अगर तो आपका एनटीएन नहीं बना हुआ तो सिंपली आप क्लिक करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन पे। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करता हूँ। तो ये मुझे एक नए वेब पेज पे ले आएगा। सबसे पहले वो पूछ रहा है बेसिक इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले CNIC आ जाएगा, प्रीफिक्स में आपका आ जाएगा मिस्टर है, मिसिज है, मिस है, डॉक्टर है। आपका फर्स्ट नेम आ जाएगा, मिडिल नेम आ जाएगा, लास्ट नेम आ जाएगा। अगर तो आपका इंग्लिश कार्ड बना हुआ है तो वही वाले स्पेलिंग आ जाएंगे। इसके अलावा अगर आपका उर्दू वाला CNIC है, जो आपके करेक्ट स्पेलिंग्स हैं वो आ जाएंगे। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है करंट सर्विस प्रोवाइडर। आपका टेलीकॉम नेटवर्क कौन सा है, टेलीनॉर है, जैज़ है, आपका यूफोन है या जोंग है। देन आप अपना सेल नंबर एंटर करेंगे 0092 के साथ। सेल नंबर को कंफर्म करेंगे, अपना ईमेल एंटर करेंगे और ईमेल को कंफर्म करेंगे। उसके बाद एड्रेस इंफॉर्मेशन में टाइप में आ जाएगा आपका रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, फॉर्म में आ जाएगा आपके पास घर है, अपार्टमेंट है, केबन है, शॉप है, व्हाट्सएवर। मेजरमेंट में आपका आ जाएगा कि आपका घर मरला में है, कनाल में है, स्क्वायर फुट में है, जिस भी चीज़ में है, जो भी उसकी मेजरमेंट है वो आ जाएगा। उसके बाद आप टोटल एरिया में कुछ भी नहीं लिखेंगे। आप ये देख सकते हैं जिनके साथ ये स्टार लगा हुआ है, ये रेड कलर का, ये स्टार वाली फील्ड्स आपने कंपलसरी फिल करनी है। यूनिट नंबर में आपका हाउस नंबर आ जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रीट में स्ट्रीट नंबर या ब्लॉक आ जाएगा, एरिया लोकेलिटी में कौन सा आपका एरिया है, और आगे सिटी आप सर्च कर लेंगे ये सर्च पे क्लिक करके। सिटी और डिस्ट्रिक्ट आपका इकट्ठा ही सिलेक्ट हो जाएगा जब आप सर्च करेंगे। कैपेसिटी में वो पूछेगा कि आप ऑनर हैं इस घर के, टेनेंट हैं, बेनामी है या लीज है, और आगे इसमें आपका शेयर कितना है इस प्रॉपर्टी में। अगर तो ज्वाइंट प्रॉपर्टी है तो 20%, 50%, व्हाट्सएवर। अगर आप ऑनर हैं तो ऑनरशिप आ जाएगी, और अगर आप लीज या टेनेंसी पे हैं तो उसकी आप परसेंटेज लिख देंगे। तो सबसे पहले ऊपर चलता हूँ। जिस बंदे का मैं एनटीएन बना रहा हूँ उसका CNIC लिख दूंगा विदाउट डैशेज। तो ये CNIC के नीचे ये जो ब्लॉक बना हुआ है इस पर क्लिक करूंगा तो ये मुझे लिखने देगा। तो इधर CNIC नंबर लिख दूंगा विदाउट डैशेज। मेरा CNIC नंबर कंप्लीट हो गया। अच्छा, उसके बाद प्रीफिक्स पे जाऊंगा तो प्रीफिक्स के साथ ये आप देख सकते हैं सिलेक्ट, और ये ड्रॉप डाउन बना हुआ है। जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो ये सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। तो ये मैं एक लड़के का एनटीएन बना रहा हूँ तो इसके साथ आएगा मिस्टर। उसके बाद वो पूछ रहा है फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम के साथ स्टार लगा हुआ है, मिडिल नेम के साथ स्टार नहीं लगा हुआ, तो मिडिल नेम अगर आप ना भी लिखें कोई मसला नहीं, और लास्ट नेम। तो ये दो आपने ऑप्शन जो है ये फुलफिल करने हैं। आपने अपना पूरा नेम लिखना है फर्स्ट नेम में और लास्ट नेम में। तो CNIC से दे के फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिख देता हूँ इसका। आप सारा कैपिटल में भी लिख सकते हैं और आप फर्स्ट वर्ड को कैपिटल भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो ये देखें मैंने सिर्फ फर्स्ट वर्ड जो है इसको कैपिटल किया हुआ है, फर्स्ट नेम में भी और लास्ट नेम में भी। आप सारा भी कैपिटल में लिख सकते हैं। तो इसका मिडिल नेम नहीं था आ रहा तो मिडिल नेम में मैंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ। उसके बाद वो कह रहा है करंट सर्विस प्रोवाइडर, इसके साथ भी ड्रॉप डाउन बना हुआ है और वो कह रहा है सिलेक्ट। तो सिंपली इस पर क्लिक करूंगा और जो भी मेरा सर्विस प्रोवाइडर है उसको सिलेक्ट कर लूंगा। तो हमारे केस में मोबिलिंग। उसके बाद वो कह रहा है सेल नंबर, तो सेल नंबर में क्लिक करूंगा और 0092 और उसके बाद 300, जैसे भी आपका पूरा नंबर है। तो आपने लिखना है 0092 और उसके बाद हमारा पाकिस्तानी नंबर स्टार्ट होता है 0300 या 0345। तो जीरो नहीं आपने लिखना, 0092 और आगे 3 से स्टार्ट करना है आपने। तो नंबर पूरा लिख देता हूँ। उसके बाद वो कह रहा है कंफर्म सेल नंबर और आगे स्टार लगा हुआ है रजिस्टर्ड ऑन योर CNIC। तो आपने वही नंबर यूज करना है जो आपके CNIC के अगेंस्ट रजिस्टर्ड हो। तो सिंपली इस कॉलम में क्लिक करूंगा और अपना नंबर जो है मेंशन कर दूंगा 0092 के साथ। तो 0092 आ गया। उसके बाद जीरो स्किप करूंगा, 300 या 345 जो भी आपका नंबर है तो वो लिख दूंगा। उसके बाद ईमेल आ जाएगा, तो ईमेल के नीचे ये जो बॉक्स बना हुआ है इस पर क्लिक करूंगा और अपना जो ईमेल नंबर है वो मेंशन कर दूंगा। तो ईमेल लिख देता हूँ। दोबारा कंफर्म ईमेल पे जाऊंगा और दोबारा जो ईमेल मैंने लिखा है इसको रीराइट कर देता हूँ। तो
तो मेरी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। सीएनआईसी आ गया, प्रीफिक्स में मिस्टर आ गया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ गया, करंट सर्विस प्रोवाइडर आ गया, मेरा सेल नंबर आ गया और मैंने सेल नंबर को कंफर्म कर दिया, और मेरा ईमेल आ गया और मैंने ईमेल को कंफर्म कर दिया। अब नीचे जाऊंगा एड्रेस इन्फॉर्मेशन को ऐड करने के लिए, तो ये साथ में स्क्रॉल बार बनी हुई है, इससे भी आप नीचे जा सकते हैं और वैसे माउस से भी आप स्क्रॉल कर सकते हैं। तो इसकी मदद से नीचे जाता हूँ। तो एड्रेस इन्फॉर्मेशन में जिनके साथ स्टार लगा हो ये आपने कंपलसरी फिल करने हैं। तो टाइप के नीचे आपके सामने आ रहा है सिलेक्ट और ये ड्रॉप डाउन बना हुआ है, तो इस पर क्लिक करूंगा। तो ये कह रहा है आपकी प्रॉपर्टी कौन सी है आपके एड्रेस की, रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, एग्रीकल्चरल है। जो आपका घर होता है वो आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में आएगा, तो ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इधर से सिलेक्ट कर लेता हूँ। आगे वो पूछ रहा है फॉर्म, तो फॉर्म के साथ भी ये ड्रॉप डाउन बना हुआ है, तो सिंपली इस पर क्लिक करूंगा। तो वो आगे पूछ रहा है आपकी जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है उसकी टाइप क्या है। अपार्टमेंट है, बेंगलो है, केबन है, कैंप है, कॉटेज है, फ्लैट है, हाउस है। तुम्हारे केस में हाउस है, तो हाउस पे क्लिक कर दूंगा। तो ये मेरी दो फील्ड्स कंप्लीट हो गई, टाइप वाली और फॉर्म वाली। उसके बाद वो कह रहा है मेजरमेंट यूनिट, आपका जो घर है या फ्लैट है उसका मेजरमेंट यूनिट क्या है, कनाल है, मरला है, स्क्वायर फीट है या स्क्वायर यार्ड है। तो ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा, तो ये सारे मेरे पास ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। तो हमारे केस में है मरला, तो मरला सेलेक्ट कर लूंगा। टोटल एरिया लिखने की जरूरत नहीं है, टोटल एरिया को स्किप करें। आगे यूनिट नंबर में आप अपना हाउस नंबर लिख देंगे, तो अपना हाउस नंबर लिख देता हूँ। इसके अलावा अगर आपका हाउस नंबर नहीं है, आप किसी गांव में रह रहे हैं, तो वो पूरा एड्रेस जो है आप तोड़ तोड़ के लिख देंगे। तो मैं अपना एड्रेस लिख देता हूँ एज इट इज़। जो पहला अल्फ़ाबेट है उसको मैं कैपिटल रखूंगा, बाकी स्मॉल में रखूंगा। तो ये मेरा यूनिट नंबर आ गया। इसके बाद मैं अपना स्ट्रीट नंबर लिख देता हूँ। एरिया लोकेलिटी में मेंशन कर दूंगा। उसके बाद वो कह रहा है सिटी, तो ये सिटी के साथ आपका ये बना हुआ है सर्च का बटन, तो सिंपली इस पर क्लिक करूंगा और अपनी सिटी का नाम लिख के इसको सर्च कर लूंगा। तुम्हारे केस में है उकाड़ा, तो उकाड़ा लिखूंगा और ये आगे सर्च का बटन बना हुआ है, तो सिंपली इस पर क्लिक करूंगा। तो उकाड़ा में जितनी भी आपकी तहसील्स होंगी वो सारी सामने आ जाएंगी। तो हमारे केस में उकाड़ा ही डिस्ट्रिक्ट है और उकाड़ा ही जो है वो तहसील है। तो ये उकाड़ा उकाड़ा के सामने आ रहा है सिलेक्ट, तो सिलेक्ट पे क्लिक करूंगा। तो ये मेरा सिटी भी और डिस्ट्रिक्ट भी मेरा सिलेक्ट हो गया। आगे वो पूछ रहा है कैपेसिटी, कैपेसिटी के साथ भी ड्रॉप डाउन बना हुआ है, तो सिंपली इस पर क्लिक करूंगा। वो कह रहा है कि आप ऑनर हैं या बेनामी, लीज, टेनेंट, फ्रेंचाइजी, ऑक्यूपेंट है। यहाँ तो आप इसके ऑनर होंगे या आपने इसको रेंट पे या लीज पे लिया होगा। तो हमारे केस में है ये बेनामी, इस वजह से क्योंकि ये जो पर्सन है ये प्रॉपर्टी इसके नाम पे नहीं है, इसके पेरेंट्स के नाम पे है। तो सिंपली शेयर में आप 1 लिख दें। अगर तो आपने रेंट पे ली हुई है तो आप 100% लिख दें, और अगर आप इसके ऑनर नहीं है, जैसे आपके पेरेंट्स के नाम पे प्रॉपर्टी और आप रह रहे हैं उसमें, तो बेनामी, लीज, टेनेंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके शेयर में 1 लिख दें। उसके बाद वो कह रहा है कि एंटर वेरिफिकेशन नंबर, ये जो आपका वेरिफिकेशन कोड है आप इधर मेंशन करेंगे इस कॉलम में। तो सिंपली जो वेरिफिकेशन कोड है इधर मेंशन कर दूंगा, और ये सारा आपने देख लेना कि ये कैपिटल में है कि स्मॉल में है, ताकि आपको एरर ना दे। तो ये सारा कैपिटल में है, तो इसको कैपिटल कर देता हूँ और कैपिटल में इसको मेंशन कर दूंगा। और उसके बाद आ रहा है सबमिट। तो एक दफ़ा आप अपनी इन्फॉर्मेशन को रिव्यू कर लीजिएगा और रिव्यू करने के बाद आप सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। अच्छा जी, इसके बाद मैं क्लिक करूंगा सबमिट पे। तो जैसे ही मैंने सबमिट पे क्लिक किया वो कह रहा है एंटर कोड सेंट ऑन एसएमएस एंड ईमेल इन दी गिवन फील्ड्स। तो आपके एसएमएस और ईमेल पे कोड्स चले गए होंगे। अच्छा, इसके बाद जो मेरे पास वेरिफिकेशन कोड्स गए हैं मेरे मोबाइल पे, वो लिख दूंगा। 6 डिजिट का कोड गया होगा जो आपके ईमेल पे भी होगा और जो आपके मोबाइल पे भी होगा, और ये सेपरेट होंगे दोनों। तो एसएमएस कोड के नीचे ये जो ब्लॉक बना हुआ है इसमें जाके अपना कोड मेंशन कर दूंगा। उसके बाद ईमेल कोड के नीचे भी ये बॉक्स बना हुआ है, इस पे जाके अपना ईमेल वाला वेरिफिकेशन कोड जो है वो मेंशन कर दूंगा। ये मेरे कोड्स आ गए और इसके बाद सिंपली मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा। तो जैसे ही मैंने सबमिट पे क्लिक किया वो कह रहा है लॉग इन टू आईरिस बाय एंटरिंग योर रजिस्ट्रेशन नंबर विच इज योर सीएनआईसी नंबर एंड पासवर्ड विच हैज़ बीन सेंड ऑन योर सेल नंबर एंड ईमेल एड्रेस। तो आपकी जो एनटीएन की रजिस्ट्रेशन थी वो कंप्लीट हो चुकी है। आपका जो आईडी पासवर्ड है, आईडी में आपका सीएनआईसी नंबर होगा, और आपका जो पासवर्ड है वो आपको थ्रू ईमेल और थ्रू एसएमएस जो है आपके नंबर पे और आपकी ईमेल एड्रेस पे सेंड किया जा चुका है। सो ये आपका जो एनटीएन था इसकी क्रिएशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। आप वही लॉगिन क्रेडेंशियल्स लगा के अपने आईरिस के पोर्टल में लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई परेशानी आ रही है, आपको समझ नहीं लग रही कि एनटीएन किस तरह जनरेट करना है, तो आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो ये था आज के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।